Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Masabura School Bhuj. Welcome all of you. Now we are going to study science. Chapter number 2 is matter around us pure. Today's our topic is 2.3.1 and 2.3.2. Here we discuss the separations method, special technique for the separation of the matter. So first of all, we discuss how can we obtain color component means dye from blue or black ink. Our topic is how can we obtain color component means a dye from the blue or black ink, and let's we perform the activity 2.4. So please open your textbook and see the page number 19. Here the first activity 2.4 is available. First of all, I read the activity and then explain how to do with matter. So we start the activity. Activity 2.4, page number 19 for your textbook. Fill half a beaker with the water. सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है और इसको हाफ ऑफ वाटर से प्योर कर लेना है, फुल कर लेना है, एंड देन पुट द वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर. इसके बाद एक वॉच ग्लास लेना है जो बीकर के माउथ पर आपको अच्छी तरह से ढक देना है, इसे रख देना है. पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द इंक ऑन द वॉच ग्लास. इसके बाद वॉच ग्लास के अंदर कुछ ड्रॉप आपको इंक के ऐड करने हैं. एंड नाउ स्टार्ट हिटिंग द बीकर. वी डू नॉट वांट टू हिट इन द इंक डायरेक्टली. अब आपको बीकर को हिट करना है, डायरेक्टली सीधा इंक को हिट नहीं करना है, इसलिए हमने बीकर रखा है, बीकर के अंदर वाटर रखा है. सबसे पहले जो हीटिंग मिलेगा वो वाटर को मिलेगा. वाटर हीट एक्सेप्ट करने के बाद वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा. ये वेपर फॉर्म हीटिंग देगा इंक को और इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है. यहाँ पर डायरेक्टली हम इंक को हीटिंग नहीं दे रहे हैं, ये आपको याद रखना है. नाउ यू विल सी द इवेपोरेशन इन टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास. धीरे धीरे आप देखेंगे कि इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू होता है वॉच ग्लास के ऊपर. एंड कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप द हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास. तब तक आपको हीटिंग देते रहना है जब तक वॉच ग्लास में चेंज होने वाला जो भी आपको चेंज देखने को मिल रहा है वो चेंज स्टॉप न हो जाए. ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो आपको इसके बाद इसे ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड में आपके ऑब्जर्वेशन लिखने हैं. कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होते हैं. व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास. वॉच ग्लास में किस तरह से इवेपोरेशन हुआ होगा. सेकंड, इज देयर अ रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास. प्रोसेस खत्म होने के बाद वॉच ग्लास में क्या कुछ बचता है. और थर्ड वन, व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन. आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, आप किस कंक्लूजन पर पहुँचे. इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इट इज़ अ मिक्सचर. एक्चुअली ये इंक है वो प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है, ये आपको तय करना है. ओके, फिर से एक बार रिपीट कर लें. क्या करना था एक्टिविटी 2.4 में. सबसे पहले एक आपको बीकर लेना था, उसे हाफ ऑफ फिल करना था पानी के साथ. इसके बाद इस पर एक वॉच ग्लास आपको रखना था. वॉच ग्लास में कुछ ड्रॉप्स इंक के रखने थे और इसके बाद आपको इसे बर्नर थ्रू हीटिंग देना था. यहाँ पर वॉच ग्लास में रही हुई इंक को हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं दे रहे हैं, हम हीटिंग दे रहे हैं इसे वाया वाटर होकर, पानी के वेपर्स थ्रू इसे हीटिंग दे रहे हैं. जैसे जैसे आप हीटिंग देते जाएंगे यहाँ पर वॉच ग्लास में जो ड्रॉप ऑफ इंक हमने लिए इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब कि इवेपोरेशन होता रहेगा. और जब ये चेंजेस स्टॉप हो जाते हैं तो आपको भी साथ में स्टॉप करना है हीटिंग देना और कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपकी नज़र में आया है उसे लेना है. ओके, यहाँ पर एक बात सबसे पहले आपको क्लियर कर दें. हमारे कंक्लूजन पर पहुँचने से पहले, हमारे लास्ट इंटरप्रिटेशन पर पहुँचने के पहले, व्हाट इज़ अ इवेपोरेशन, ये आपको याद करना होगा लेसन नंबर 1 से. ओके, आपके लिए मैंने बोर्ड पर रखा है इसका डेफिनेशन. पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into the vapor state. कहने का मतलब ये है कि सरफेस पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में जो सरफेस पार्टिकल होते हैं वो सरफेस पार्टिकल एटमॉस्फेयर में से गेन करते हैं एनर्जी को, और एनर्जी को गेन करने के बाद लिक्विड फॉर्म से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी गेनिंग के साथ. तो
इस प्रोसेस को इवेपोरेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर इंटरप्रिटेशन पर। इंक इज अ मिक्सचर। सबसे पहला आंसर ये है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंक है ये प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है, तो पहला आंसर है इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन अ वाटर। डाई इन अ वाटर, तो इंक है ये एक्चुअली सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, पानी के साथ बना हुआ। Thus we can separate the volatile components means solvent from the non-volatile solute by the method of the evaporation। और इसीलिए इंक मतलब कि डाई है, इसे हमने वाटर में से सेपरेट किया। यहाँ पर वाटर है वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, मतलब कि ये सॉल्यूट है, और इंक फ्यू ड्रॉप्स हमने लिए थे, कुछ ही अमाउंट इसकी अवेलेबल है, तो ये सॉल्वेंट हुआ। सॉल्वेंट को सॉल्यूट में से अलग करने के लिए, मतलब कि वोलेटाइल कंपोनेंट है उससे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में से सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हमने इवेपोरेशन मेथड का यूज़ किया है। ठीक इसी तरह से जो सी वाटर होता है, समुद्र में से आने वाला पानी होता है, उसके अंदर कॉमन सॉल्ट भी अवेलेबल होता है। वेरियस सॉल्ट में से एक सॉल्ट कॉमन सॉल्ट भी है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड भी है। सबसे पहले यही काम किया जाता है कि उस पानी को किसी जगह पर, प्लेस पर इकट्ठा किया जाता है, और इसके बाद जब सनलाइट उस पर गिरती है तो विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट वो पानी है वो इवेपोरेट होता है, और इसमें से NaCl सॉल्ट सेपरेट किया जाता है। तो इस मेथड का यूज़ NaCl ऑब्टेन करने के लिए भी होता है, इवेपोरेशन मेथड का यूज़। इवेपोरेशन मेथड का यूज़ करते हुए हम हमारे वेट क्लॉथ है इससे ड्राई भी कर सकते हैं। तो ये मेथड था सेपरेशन ऑफ मेथड। वहाँ क्लॉथ के जो फाइबर्स हैं उस फाइबर में से पानी को हम अलग करते हैं। तो इस तरह से कोई भी मिक्सचर हो, उस मिक्सचर में जैसे कि हमने कहा यहाँ पर के वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस से ये मिक्सचर फॉर्म हुआ था, तो इसमें से इवेपोरेशन मेथड से, इवेपोरेशन मेथड से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी देखने जा रहे हैं, और यहाँ पर एक्टिविटी के लिए हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। दूध में से क्रीम किस तरह से सेपरेट किया जाता है। Nowadays we get the full cream, toned and double toned varieties of the milk पैक इन द पॉलीपैक एंड टेट्रा पैक। बाज़ार में जब हम दूध खरीदने जाते हैं तो पॉलीथीन बैग के अंदर डिफरेंट टाइप के पैक्स हमारे सामने होते हैं। जैसे कि हमें बाज़ार से अगर जो मिल्क खरीदना है तो फुल क्रीम वाला मिल्क मिलता है। आपको पता होगा अमूल प्रोडक्ट के अंदर भी डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट आती हैं, जैसे कि अमूल गोल्ड है, इसमें ज़्यादा क्रीम होता है, फिर अमूल टी आती है, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बाज़ार में, जो टॉन या फिर डबल टॉन वेराइटीज़ के साथ अवेलेबल रहती है। पॉली पैक में मिलता है, टेट्रा पैक में भी ये मिलता है। लेकिन ये पैकिंग किस तरह से होता है, इसकी कैटेगरी किस तरह से तय की जाती है, तो इसके पीछे का जो मेन पार्ट है वो है इट्स कंटेन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द फैट। हर एक पैकिंग के अंदर फिर वो अमूल ताज़ा आप लेते हैं तो इसके अंदर जो फैट अमाउंट है वो डिफरेंट टाइप की होती है। अमूल गोल्ड लेते हैं तो उसमें अलग टाइप की होती है। अमूल काऊ मिल्क लेते हैं तो उसमें अलग फैट अमाउंट होती है। अगर जो अमूल टी स्पेशल लेते हैं तो इसके भी अंदर भी फैट अमाउंट डिफरेंट होती है। तो इस तरह डिफरेंट फैट अमाउंट्स के द्वारा अलग अलग पैकिंग किया जाता है। तो हमारा मेन क्वेश्चन ये है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, और इसके लिए हम देखने जा रहे हैं एक्टिविटी 2.5 को। वंस अगेन प्लीज सी योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 90। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन द टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में सैंपलिंग लेना है मिल्क का, फुल क्रीम मिल्क का, मतलब कि फ्रेश मिल्क जो आपने लिया है उससे आपको लेना है। एंड सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन आता है क्रीम के अमाउंट को मेज़र करने के लिए। उस मशीन के ऊपर आपको ये टेस्ट ट्यूब लगानी है और इसे सेंट्रीफ्यूज करना है फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, अगर जो आपके पास सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन नहीं है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग द मिल्क चर्नर यूज्ड इन द किचन। तो आप मिल्क चर्नर थ्रू भी ये काम कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे किचन में होता है, मिल्क चर्नर। ठीक है, आपने देखा है छाछ बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर घर पे जो दाल बनती है उसे मिक्सअप करने के लिए, लिक्विड करने के लिए, होमोजेनियस लिक्विड
फॉर्म में, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे आपके घरों में भी किचन के अंदर होगा ये चर्नर, इसका यूज़ करके भी आप ये काम कर सकते हो। इफ़ यू हैव द मिल्क डेयरी नियर बाय, अगर जो आपके नज़दीक में कोई डेयरी है, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क और हाउ दे मेक द चीज़, पनीर फ्रॉम द मिल्क। अगर जो नज़दीक में कोई डेयरी है तो वहाँ आपको इसके विज़िट के लिए जाना चाहिए और जानना चाहिए किस तरह से क्रीम सेपरेट किया जाता है या फिर इसमें से चीज़ या पनीर बनाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर जो आपको ऑब्जर्वेशन करना था सेंट्रीफ्यूज करते हुए, ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ इतना आपको करना था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। मिल्क को चर्निंग करने से आपको क्या देखने को मिला, एंड एक्सप्लेन हाउ टू सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क टेक प्लेस, किस तरह से क्रीम मिल्क से सेपरेट हुआ। ओके, तो हम पहुँचते हैं इसके इंटरप्रिटेशन पर। सबसे पहली बात, सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड इज अ वेरी स्मॉल। सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल। लिक्विड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं एंड दे आर पास थ्रू द फिल्टर पेपर। और तो जो इसे हम फिल्टराइज करते हैं, फिल्टर पेपर में से पास थ्रू करते हैं फिल्टरेशन करने के लिए, तो वो इजीली पास थ्रू हो जाते हैं। फॉर सच द पार्टिकल्स द फिल्टरेशन टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन, सच अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पर क्रीम को सेपरेट करने के लिए मिल्क में से हम फिल्टरेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क में रहने वाले सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं, इसलिए वो इजीली फिल्टर पेपर में से पास थ्रू हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है और उस टेक्निक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किस प्रिंसिपल के बेस पर बनी हुई, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे का सिद्धांत क्या है, तो हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए यहाँ पर, डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। कहने का मतलब ये है कि जब हम मिल्क को स्पून करते हैं रैपिडली, जब इसे घुमाते हैं अंदर स्पून डालकर, जब इसे घुमाते रहेंगे तब क्या होता है कि जो हेवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या फिर डेंसर पार्टिकल हैं, वो बॉटम में चले जाएंगे मिल्क के, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। नेचुरली क्रीम कैसा है, लाइटर पार्टिकल है, तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप उबालते जाओगे इसे या चर्नर से आप मिल्क को चर्निंग करते जाओगे, वैसे वैसे क्रीम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ आते जाएंगे, और इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल ये हुआ कि डेंसर पार्टिकल है वो हमेशा उससे जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वजह से बॉटम में चले जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर की सरफेस पर स्टे रहते हैं जब हम इसे रैपिडली स्पून करते हैं। तो इस बेस पर ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है और क्रीम को हम मिल्क से सेपरेट करते हैं। तो ये सेपरेशन मेथड है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि इट इज़ यूज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। कोई भी बीमार व्यक्ति का जब आपको यूरिन टेस्ट करना होता है या ब्लड टेस्ट करना होता है, और ब्लड और यूरिन टेस्ट से आपको डायग्नोस्टिक करना है, उसकी बीमारी का पता लगाना है, तो यहाँ पर जो ब्लड और यूरिन का सैंपलिंग लेके इसका डायग्नोस्टिक किया जाता है। ये डायग्नोस्टिक भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से होता है, और इसमें भी यूज़ होने वाली मशीन ये सेंट्रीफ्यूगेशन ही मशीन है। दूसरा यूज़ है यूज इन द डेयरीज टू सेपरेट द बटर फ्रॉम द क्रीम। बटर फ्रॉम द क्रीम, क्रीम में से बटर को अलग करने के लिए डेयरी के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ये भी रखा था ऑब्जर्वेशन के वक्त, एक क्वेश्चन मन में एराइज हुआ था, और यहाँ पर आपको एडवाइस दी गई थी कि आपको नज़दीकी किसी डेयरी में जाना चाहिए और देखना चाहिए क्रीम को किस तरह मिल्क में से निकालते हैं या फिर पनीर या चीज़ किस तरह बनाए जाते हैं। तो उस मेथड के लिए डेयरी के अंदर बटर को क्रीम में से अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक और इस्तेमाल होता है आपके घर में ही, और वो है वॉशिंग मशीन के अंदर। वॉशिंग मशीन के अंदर यूज़ द वॉशिंग मशीन टू स्क्वैश आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स। आपके जो गीले कपड़े होते हैं उसमें से वाटर को स्क्वैश करने के लिए, पानी से इसे पानी को इसमें से दूर हटाने के लिए, या फिर आपके वेट क्लॉथ को ड्राई करने के लिए आपके वॉशिंग मशीन में एक पार्ट लगा हुआ है जिसे आप ड्रायर के नाम से जानते हैं।
तो ये जो ड्रायर है ना वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पर काम करता है, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पर काम करता है। तो गीले कपड़े हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे ही मशीन घूमेगा ड्रायर रोटेट होने लगेगा और इसमें से पानी है उसे स्क्वैश किया जाएगा नीचे से, और जैसे ही स्क्वैश होगा तो आपके वेट क्लॉथ हैं वो ड्राई हो जाएंगे और ऊपर की तरफ आते जाएंगे, वेट क्लॉथ है वो नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो इस तरह वॉशिंग मशीन की हेल्प से या फिर वॉशिंग मशीन के ड्रायर की मदद से वेट क्लॉथ को जब आप ड्राई क्लॉथ में कन्वर्ट करते हो या फिर इसमें से पानी स्क्वैश करते हो, ये भी इसी मेथड के बेस पर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो स्पेशल टेक्निक देखी। फर्स्ट वन थी इवेपोरेशन और दूसरी थी सेंट्रीफ्यूगेशन। ये दोनों मेथड आपके लिए आईएमपी मेथड है। क्या आपको याद रखना है? प्रिंसिपल ऑफ द मेथड्स और दूसरा यूजेस ऑफ द मेथड, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ द इवेपोरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन, ये आपको याद रखना होगा। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। आई होप सो you enjoy our video, and now we will going to continue tomorrow's video, our next topic। लेकिन तब तक के लिए इसको रिमेंबर करते रहिए, इसको अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग करते रहिए। सो थैंक यू एंड बाय।